अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल और मैं हूं जवेद इकबाल स्वीट मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत रेसिपी रोल बर्फ़ी की, जो आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि ये रेसिपी किस तरह बनाई है हमने। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं स्वीट एंड बेकर्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो पहले आपको यूट्यूब पर किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने 7 किलो खोया कढ़ाई में डालकर कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है और इसकी आग बिल्कुल धीमी है, क्योंकि अगर आग हम इसकी तेज़ रखेंगे तो ये बर्फ़ी लाल हो जाएगी। और 7 किलो खोए में हमने 1.5 किलो चीनी डाली है। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक 1 किलो खोए की भी बर्फ़ी बना सकते हैं, 2 किलो खोए की भी बना सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी खोए की बर्फ़ी बनाएं, उसका तरीका सेम ही है। खोया और चीनी डालने के बाद आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है जब तक ये इस हालत में ना आ जाए, जो अब आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये अब बर्फ़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। जब बर्फ़ी इस हालत में आ जाए तो आपने आग बिल्कुल बंद कर देनी है या कढ़ाई को चूल्हे से उतार कर किसी दूसरी स्टैंड वगैरह पे रख लेना है। हमने उस कढ़ाई को उतार कर अब दूसरे चूल्हे पे रख लिया है। इसकी आग बिल्कुल नीचे नहीं है। आपने बस इस तरह इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट हिलाने के बाद किसी बर्तन में इसे निकाल कर थाल वगैरह या किसी बर्तन में निकाल के रख देना। 10-15 मिनट बर्फ़ी को रखने के बाद वो अच्छी तरह जम गई थी और वो ठंडी हो गई है। तो हमने उसकी पेड़ियाँ बना ली हैं, जो आप देख सकते हैं। हमने 3 कलर लगा लिए, सब्ज़, चॉकलेट और गुलाबी। गुलाबी हम सफ़ेद पेड़ी के अंदर लगाएंगे और जो चॉकलेट और सब्ज़ कलर का है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके डिज़ाइन वगैरह के लिए। गुलाबी कलर को आपने सफ़ेद पेड़ी के अंदर लगाना है, बिल्कुल इस तरह। और जो चॉकलेट है और सब्ज़ कलर है वो हम ऊपर लगाएंगे, जो अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसको लगाना है। बिल्कुल आसान है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। आपने बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने तसल्ली से इस वीडियो को देखना है और ये सीखना है कि हमने ये किस तरह बर्फ़ी बनाई है। बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये कमर्शियल रेसिपी है, लेकिन आप बना सकते हैं घर में अगर आप अच्छी तरह इस वीडियो को गौर से देखें। तो हमने क्या क्या जगह पे कैसे कलर लगाए हैं, किस तरह पेड़ियाँ बनाई हैं और बर्फ़ी को तैयार किस तरह किया है। इसकी चीनी कम होती है और इसीलिए इसकी पकाई ज़्यादा होती है। अगर ये ज़्यादा पकाई हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाई हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध वगैरह लगा कर इसे मुलायम कर सकते हैं। अगर ये नरम हो जाए तो आप इसे थोड़ा दोबारा चूल्हे पे रख के थोड़ा सा पका लें, उसके वो सख्त हो जाएगी। तो इसका लेवल इतना ही होना चाहिए जितना हमने रखा हुआ है। ये बर्फ़ी बिल्कुल ठंडी नहीं है, ये बिल्कुल हल्की सी नीम गर्म है। अगर ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप इसकी चूड़ी जब बनाएंगे तो ये टूटेगा रोल। अगर हल्की सी नीम गर्म होगी तो ये रोल टूटेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह आपने चूड़ी देते रहना है और इसकी बेहतरीन डिज़ाइन बनता जाएगा। हमने फट्टे पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ये रोल हमारा फट्टे के साथ चमड़ ना जाए। और इसकी लाइन हमने पहले रोल की बिल्कुल सीधी लगानी है ताकि जो हमारे आने वाले दूसरे रोल हैं, जो पेड़ियाँ वगैरह हैं, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में आए। अगर आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम स्वीट और बेकरीज़ की जितनी भी वैरायटीज़ हैं
हम बार बार आपको सिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से समझा सकें कि ये किस तरह बनाइए। हमने पहली जो पेड़ी थी बिल्कुल स्लो वीडियो पे बनाकर हमने दिखाई है, क्योंकि टाइम ये काफ़ी लगता है इसको बनाने के लिए। अब हमने ये जो आखिरी पेड़ी बना रहे हैं ये भी बिल्कुल स्लो वीडियो में बना रहे हैं, ताकि आप ये बिल्कुल आसानी से देख सकें कि ये चूड़ी किस तरह बना रहे हैं। तो पहले हमने दूसरी साइड से वीडियो बनाई, हमने सोचा शायद उस साइड से अगर आपको समझ ना आए तो हम सामने से वीडियो बनाते हैं, शायद इस तरह आपको समझ आ जाए कि ये चूड़ी किस तरह बन रही है। तो ये बिल्कुल इजी है, आसान है, आप आसानी से घर बना सकते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो हमें पूरा यकीन है कि आप इंशाअल्लाह पहली बार में ही आप घर में बना सकते हैं। जो बर्फ़ी बनाने का जो तरीका है वो आप 1 किलो बर्फ़ी का बना लें, 2 किलो बना लें खोए का, या 3 किलो खोए का बना लें, जितने भी खोए का बना लें। 5 किलो में हमने 1 किलो के चीनी का हिसाब आपने लगा लेना है। अब ये हमारी रोल बर्फ़ी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए और जम जाए। हमने 3-4 घंटे के बाद अब हम इसकी कटाई कर रहे हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह कटाई करनी है, इसके पीस एक जैसे हों। आप ट्रे में या किसी घर के खूबसूरत बर्तन में सजाकर मेहमानों के आगे या घर वालों के आगे पेश कर सकते हैं, और वो तमाम आपके घर वाले या मेहमान बहुत खुश होंगे। अब हमने इसकी कटाई कर ली है और अब हम इसको डिश में लगा रहे हैं, ताकि ये डिश में लगा कर हम दुकान पे से भेज सकें। आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, या इसमें क्या आपको सीखने को मिला है इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई पैसे नहीं होते, बस हमारा हौसला अफजाई हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।